जहां ज्यादातर अफ्रीका अपने लंबे खाली मैदानों के लिए जाना जाता है, कॉन्टिनेंट के हार्ट में एक बिल्कुल अलग हैबिटाट देखने को मिलता है। कॉन्गो बेसिन, जो कि साइज में लगभग अलास्का जितना बड़ा है, जहां मशहूर नदी कॉन्गो आकर खत्म होती है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को जीवन प्रदान करती है। इस हरे भरे जंगल में खाने की कोई कमी नहीं है। खाने की भरपूरी के साथ साथ यहां पर भीड़ भी उतनी ही है और खाने और रहने की जगह के लिए सभी जीवों को हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। और यहां पर जिंदा रहने के लिए आपको यहां के रंग में ढलना पड़ता है। गबून वाइपर अफ्रीका के सबसे बड़े जहरीले सांप हैं। ये 20 किलो तक भारी और 2 मीटर तक लंबे हो जाने वाले खतरनाक शिकारी होते हैं। पर इनका सिर्फ साइज ही इन्हें यहां का सबसे बड़ा शिकारी नहीं बनाता। इनके आगे के 2 सींग इन्हें कमाल की सेंसरी एबिलिटीज प्रदान करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इनके सींग ना ही सिर्फ हवा में हो रही पर जमीन में भी हो रही वाइब्रेशंस को पकड़ सकते हैं और दोनों ही से इन्हें इस भरे पूरे जंगल में शिकार को ढूंढने में मदद मिलती है। इस शिकारी के पास शिकार करने के लिए बस यही एक हथियार नहीं है। वाइपर्स के दांत सभी जहरीले सांपों में सबसे बड़े होते हैं। इंच भर लंबे, सुई से तीखे और घुमावदार दांत सेकंड्स में बाहर निकलकर शिकार को जकड़ सकते हैं। इन घातक हथियारों से लैस होने के बाद भी गबून वाइपर शिकार का पीछा करना पसंद नहीं करते। इनके सुस्त भारी शरीर की वजह से ये घात लगाकर शिकार करना पसंद करते हैं। इनके पैटर्न वाले स्केल्स इनकी कैमोफ्लेज होने में मदद करते हैं, जिससे ये जंगल की जमीन में जैसे गायब हो जाते हैं। और अब बस इसे पास से एक शिकार के गुजरने का इंतजार करना है। क्या परफेक्ट टाइमिंग है। एक बटेर जमीन में कीड़ों को ढूंढते ढूंढते यहां आ पहुंची है। जैसे जैसे बटेर नजदीक आ रही है, वाइपर उसकी वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रहा है और ये चुपचाप लेटकर शिकार के और करीब आने का इंतजार करता है। उसकी तेज नजर और सुपर सेंसिंग हॉर्न्स वाइपर तक शिकार की सारी जानकारी पहुंचाते हैं ताकि वो सही वक्त पर हमला कर सके। हमले की रफ्तार बटेर को हिलने का कोई मौका नहीं देती है और वाइपर ने अपने विशाल दांतों से बटेर में अपना जहर उतारना शुरू कर दिया है। जहर में मौजूद टॉक्सिन्स ब्लड सेल्स और टिश्यूज को नष्ट कर देते हैं। बटेर को परों समेत निगलना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा करने के लिए इस वाइपर को अपने लचीले जबड़े को पूरी तरह खोलना होगा। जैसे जैसे वाइपर अपने शिकार को अपने गले की तरफ धकेलता है, उसका ग्लॉटिस बाहर की तरफ निकलता जाता है, जिससे उसे निगलने समय सांस लेने में परेशानी न हो। अब इस शिकार को पचाने के लिए इस वाइपर को एक आरामदायक जगह ढूंढनी होगी, जहां ये अपनी सारी एनर्जी शिकार को पचाने में खर्च करेगा।